गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर वेल एंड सेफ एट योर होम। बच्चों, आज मैं आपको सुनहरी धूप से पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, आज मैं आपका नया पाठ शुरू करने जा रही हूँ। पाठ 7, 3 मूर्ख। बच्चों, ये पाठ जो है ना, ये एक हास्य कथा है और किस पे है? अकबर और बीरबल की किस्सों पे है। बच्चों, आपको पता है बीरबल कौन थे? बीरबल अकबर के दरबार के एक बहुत ही बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति थे। वो अपनी बातों और कारनामों से बादशाह अकबर को हमेशा लाजवाब कर देते थे। तो ये जो कहानी है, चलिए हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि इस कहानी में क्या है। बीरबल ने अपनी चतुराई व हाजिर जवाबी से बादशाह को कैसे उनकी गलती का एहसास करवाया, आओ पढ़कर जाने। ये चित्र देख रहे हैं ना बच्चों? पहले कहानी पढ़ते हैं, फिर आप इस चित्र का मतलब समझ जाओगे। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल को आदेश दिया कि राज्य से 3 महामूर्ख ढूंढकर लाओ। राजा की आज्ञा मानकर बीरबल चले गए। वे कुछ दूर ही गए थे कि एक घुड़सवार मिला। वह घोड़े पर बैठा चला आ रहा था। क्या बोले थे बादशाह अकबर कि बीरबल राज्य में से 3 महामूर्ख, जो महामूर्ख हैं, उनका ढूंढ कर लाओ। और राजा की बात मानकर बीरबल तो चले गए उन महामूर्खों को ढूंढने के लिए। तो बीरबल ने क्या देखा कि वे कुछ ही दूर गए थे तो एक देखा कि एक घुड़सवार मिला और घोड़े पर बैठा चला आ रहा। उसके सिर पर लकड़ियों का गट्ठर था। बीरबल ने पूछा, अरे यह गट्ठर सिर पर क्यों रखा है, घोड़े पर क्यों नहीं रखते? वह आदमी बड़ी ही मासूमियत से बोला, घोड़ा बहुत कमज़ोर है दीवान जी, मेरा ही वजन यह नहीं संभाल पा रहा है। अगर गट्ठर का वजन भी इसी पर रख दूंगा तो ये बेचारा मर ही जाएगा। अब ये देखिए, घोड़े के ऊपर ये बैठा हुआ है और गट्ठर अपने सर पर रखा हुआ है, तो है कि नहीं महामूर्ख? अरे, घोड़े के ऊपर तुम खुद का वजन रखे हो और अपने ऊपर तुमने गट्ठर का, तो दोनों ही वजन तो घोड़े पे है बच्चों, तो क्यों ना घोड़े पे ही गट्ठर रख दी जाए। पर ये तो महामूर्ख इंसान था। इसने देखिए, इस प्रकार इस चित्र से ये पता चलता है कि ये जो व्यक्ति है वो महामूर्ख है। बीरबल नए घोड़े का लालच देकर उस मूर्ख को अपने साथ ले आया। तो बीरबल तो समझ गए कि महामूर्ख है। उन्होंने क्या किया, उस व्यक्ति को नए घोड़े का लालच देकर उसे अपने साथ ले गया। रात सोने पर उन्होंने देखा कि एक आदमी दीवार पर लगी लालटेन की रोशनी में कुछ ढूंढ रहा है। बीरबल ने उस आदमी से पूछा, क्या ढूंढ रहे हो? फिर जब रात हुई तो उन्होंने देखा कि एक आदमी दीवार पर लगी लालटेन की रोशनी में कुछ ढूंढ रहा है। बीरबल उस आदमी से पूछा कि अरे भाई, क्या ढूंढ रहे हो? वह बोला, मेरा एक सिक्का खो गया है। सिक्का कहाँ खोया था? बीरबल ने पूछा। वहाँ उस वृक्ष के नीचे, आदमी ने इशारा करते हुए बताया। बच्चों, ये देखिए, बीरबल पूछ रहे कि भाई सिक्का कहाँ तुम्हारा खोया है? तो वो बोला कि वृक्ष के नीचे। पर वो ढूंढ कहाँ रहा था? जहाँ रोशनी थी वहाँ ढूंढ रहा था। तो बच्चों, यदि कोई चीज़ आपकी जहाँ गिरी है वहाँ ना मिलेगी कि आपको रोशनी जहाँ दिख रही है वहाँ मिलेगी? तो ये भी आदमी ने इशारा करते हुए कहा। बीरबल ने आश्चर्य से पूछा, तो वहाँ क्यों नहीं ढूंढते? मतलब बीरबल को भी आश्चर्य हुआ कि अरे, सिक्का यदि पेड़ के नीचे गिरा है तो पेड़ के नीचे ढूंढो, यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो? तो वहीं ढूंढो। अरे दीवान जी, वहाँ अंधेरा है, इसलिए यहाँ लालटेन के उजाले में सिक्का ढूंढ रहा हूँ। आदमी सहज स्वर में बोला। देख रहे हैं बच्चों, क्या बोल रहा है कि अरे दीवान जी, वहाँ अंधेरा है, इसलिए यहाँ लालटेन के उजाले में सिक्का ढूंढ रहा हूँ। बीरबल समझ गए कि यह तो मूर्खों का भी मूर्ख है। बीरबल को समझ में आ गया बच्चों कि ये जो है ये भी महामूर्ख है। तो बच्चों, इतना भाग आप पढ़िए इस कहानी को जितना हमने पढ़ाया है आज। आगे का भाग हम आपकी दूसरी ऑनलाइन क्लास में पढ़कर बताएंगे।